दोस्तों फायरबोल्ट का AI स्मार्ट वॉच अपने पास आ चुका है और यार इसमें 1.69 इंच का फुल टच HD डिस्प्ले है बोल के ये क्लेम कर रहा है। लेकिन यार इसको अनबॉक्स करने से पहले इसके बॉक्स के कुछ बाहर का फीचर्स मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि आखिर आपको इसमें मिलने क्या वाला है। यार यहाँ ब्लूटूथ कॉलिंग है, वॉइस असिस्टेंट भी है। फिर यार यहाँ ये लिखा है कि 1.69 इंच के TFT डिस्प्ले के साथ आता है। TFT मतलब बेसिकली जो हमारे मोबाइल में यूज़ होता है। और यहाँ बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर मिल रहा है। ऑब्वियसली यार ब्लूटूथ का कॉलिंग है तो बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर तो मिलना ही चाहिए। और फिर यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग लिखा है, SpO2 मॉनिटरिंग है ना, डायनामिक हार्ट रेट है, ये तो सब में होते हैं। वॉइस असिस्टेंट यहाँ एक्स्ट्रा है जो कि 4500 रुपीज़ में इसको जस्टिफाई करता है। और यार बिल्ट इन स्पीकर एंड माइक फिर भी एक्स्ट्रा है, बाकी सारे स्मार्ट वॉचेस में ये नहीं होते हैं जो कि इसके नीचे वाले प्राइस रेंज में आते हैं। फिर यहाँ 10 स्पोर्ट्स मोड है, क्या क्या है वो देखने से ही पता चलेगा। और फिर इसके बैटरी लाइफ 10 डेज का होगा बोल के कंपनी क्लेम कर रही है। और स्मार्ट नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और यार देखते हैं कि स्मार्ट नोटिफिकेशन में हमें सिर्फ सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन मिलते हैं या फिर बाकी सारे ऐप्स के भी नोटिफिकेशन मिलते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी है, वाह भाई। फिर तो यहाँ अगर ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस है फिर तो मैं भी इलॉन मस्क हूँ यार, क्या गलती कर दिया मैंने, मैं भी इलॉन मस्क हूँ। और यार ये तो टिकटॉकर्स के लिए फीचर्स दिया गया है, हमारे काम का नहीं है। और फिर कैमरा कंट्रोल तो है ही इधर, और म्यूज़िक कंट्रोल भी है। कैमरा कंट्रोल है तो ऑब्वियसली यार हर स्मार्ट वॉच में म्यूज़िक कंट्रोल मिलता है, तो ये क्या गलती कर दिया, इसमें भी म्यूज़िक कंट्रोल दे दिया इन लोगों ने। और फिर स्लीप मॉनिटरिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग पर यार उतना मेरे को भरोसा नहीं है, फिर भी यार दिया है तो सही है, जितना ज़्यादा फीचर मिल सके उतना सही है। अभी वेदर अपडेट भी यहाँ मिलता है आपको। और फिर एट द एंड इधर लिखा है कि IP67 वाटर रेजिस्टेंस फीचर्स के साथ भी आता है। फिर यार इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं आखिर इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। यार ये वॉच को पहली बार देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का होने वाला है। और इसका फिनिशिंग फिर देख के मुझे ये लग रहा है कि इसका फिनिशिंग एकदम एप्पल लेवल का क्वालिटी का फिनिशिंग है। और इसका डिज़ाइन एंड बिल्ड भी कुछ उस तरीके की वॉच से सिमिलरिटी रखता है। और फिर यहाँ इसका जो डायल है ये भी काफ़ी स्मूथ है। इसके पीछे में आपको हार्ट रेट सेंसर मिलता है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन का कनेक्टर मिलता है। और फिर यहाँ एक स्पीकर मिलता है शायद इसका। और यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड में एक एक माइक्रोफोन मिलते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो एक माइक्रोफोन ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आप राइटी हैं तो एक माइक्रोफोन ज़्यादा यूज़ करेंगे। दोनों के लिए अवेलेबल करने के लिए ये चीज़ दिया गया है। और ये काफ़ी सही डिसीजन है फायरबोल्ट की तरफ से, मैं तो इसे अप्रिशिएट ही करूँगा। फिर यार अगर इसके स्ट्रैप की क्वालिटी के बारे में आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगा ये द बेस्ट स्ट्रैप क्वालिटी है मेरे हिसाब से 4000 या फिर 4500 रुपीज़ के वॉच में। और ये बहुत सॉफ्ट भी है प्लस फ्लेक्सिबल भी है। उसके साथ साथ यहाँ एक और एडवांटेज आपको मिलता है कि इसका जो मेजरमेंट है 22 mm का विड्थ है वो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब आप अगर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में एक कस्टमाइज्ड वॉच का स्ट्रैप मंगा रहे हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा नहीं। इसका चार्जर जो है वो राउंड डॉकिंग स्टेशन स्टाइल में आता है। और ये चार्जर का प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है लेकिन उतना लो क्वालिटी का भी नहीं है। अब यार इसको बूट करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमें मिलने क्या वाला है। तो सीधा यहाँ इसको 5 सेकंड तो होल्ड करना पड़ेगा, फिर ये बूट हो जाएगा। और भाई यहाँ स्क्रीन जो देखने के लिए मिलता है आपको वो काफ़ी लाजवाब है, और मैं क्या ही बताऊँ। ऑब्वियसली यार मैं इस वॉच को अभी थोड़ा टेस्ट कर चुका हूँ। मैं कुछ क्लिप्स वहाँ अनबॉक्सिंग के टाइम का दिखा रहा हूँ और कुछ क्लिप्स अभी के टाइम का दिखा रहा हूँ। तो इस वॉच का जो डायल है उससे अगर आप रोटेट करेंगे तो यहाँ वॉच फेसेस बदलेंगे और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा देखने के लिए मिलेगा। ये वॉच फेस मेरे को द बेस्ट लगा गाइस। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ये वॉच में और बहुत ही सही लुक देता है ओवरऑल वॉच के फीचर्स के हिसाब से। और यार यहाँ नीचे आपको देखने के लिए मिलता है कि ये आखिर ब्लूटूथ को कनेक्टेड है या फिर नहीं। फिर यार ये वॉच काम करता है स्मार्ट टाइम प्रो ऐप के साथ। और जब आप इस ऐप को पहली बार खोलेंगे तब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अपने गूगल आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं, फेसबुक से रजिस्टर कर सकते हैं और चाइना वाले वीचैट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इस वॉच को कनेक्ट करके सेटअप करने का प्रोसेस इतना ज़्यादा ईजी था कि मैं आपको वो चीज़ दिखाना भी सही नहीं समझा, क्योंकि यार वो अगर मैं दिखा देता तो वो आपके स्मार्टनेस का अपमान हो जाता। तो इसीलिए यार मैं आपके स्मार्टनेस का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं दिखाया। अब यहाँ पहले टैब में स्टेटस खुलता है जो कि बेसिकली डैशबोर्ड है। पहले स्टेप्स दिखाता है 0% से यहाँ 100% तक कंप्लीशन प्रोग्रेस बार है। यहाँ आपके गोल के हिसाब से पर डे आप कितना स्टेप्स चले उसका काउंट है। और फिर यहाँ कैलोरीज बर्न, यहाँ डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ हार्ट रेट का जो ग्राफ है वो दिखाता है। ये यहाँ ब्लड प्रेशर मॉनिटर का जो डाटा है वो दिखाता है। ये तो भाई मजाक लग रहा था, लेकिन यार ये ठीक ठाक ही एक्यूरेसी के साथ
ब्लड प्रेशर मेज़र कर दे रहा है। मुझे पता नहीं भाई कैसे है, मेरा तो 120/80 हमेशा रहता है और ये 113/77 दे रखा है, तो मेरे को लगता है कि ये ठीक ही दे रहा है। और यहाँ ब्लड ऑक्सीजन भी मेरे हिसाब से ठीक ही है, मेरा 97, 95, 98, 93, 94 ऐसा ही रहता है, तो वो सही है। और स्लिप तो मैंने अभी तक किया नहीं, सिर्फ रिव्यू बना रहा हूँ आपके लिए। और ये प्रेशर में पता नहीं है किसका प्रेशर बता रहा है, देखते हैं। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि ये स्ट्रेस मॉनिटर का वही स्ट्रेस का प्रेशर बोल रहा है और ये वेट का डाटा है। अगर आप अपडेट करेंगे तो यहाँ अपडेट हो जाएगा आपका वेट। और फिर चलते हैं डिवाइस टैब में। डिवाइस टैब में पहला आपको डाटा दिखाता है इस वॉच का मॉडल नेम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस बैटरी का लेवल भी दिखा देता है। पहले ऑप्शन में आपको वॉच फेसेस कस्टमाइज करने का मिल जाता है। यहाँ 105 वॉच फेसेस हैं जो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। और यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि आप अपना एक कस्टम डायल बना सकते हैं, जैसे आपका ये फ्रेम रह गया। इसके साथ यहाँ आप जो भी डाटा चाहें उसे प्लेस कर सकते हैं जहाँ भी चाहें और उसका कलर भी सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल का कस्टमाइजेशन है भाई। और ये जो डायल है इसका वॉलपेपर भी शायद आप चेंज कर सकते हैं और ये टाइम का प्लेसमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं शायद। यस गाइस, और ये जो है ये पॉइंटर का स्टाइल भी यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि आप अपना कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लगा सकते हैं इधर या नहीं, या फिर सिर्फ आपको यही वाला लगाना पड़ेगा। मतलब आप गैलरी से लगा सकते हैं या नहीं, वो उतना मेरे को अभी पता नहीं है। मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट करता हूँ, इसके बारे में अगले वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यार अभी ये सिर्फ इसके इंडेक्स फीचर्स का टूर है। मैं इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट फीचर जो है यहाँ मैसेज पुश का फीचर है। ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन का फीचर है। यहाँ सबसे पहले मैसेज पुश में आपको SMS का मिलता है, फिर मिरर फ़ोन का मिलता है। और यार ये मिरर फ़ोन वाले फीचर मेरे हिसाब से किसी के काम के नहीं है, क्योंकि यार ये मिरर फ़ोन अगर आप एनेबल कर दिए तो सारे ऐप्स के सारे नोटिफिकेशन आपके वॉच में जाने लगेंगे और ये चीज़ वॉच के वाइब्रेशन को या फिर वॉच के अलर्ट को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बना देगा और आप फिर इग्नोर करने लग जाएंगे सारे नोटिफिकेशन को, जिसके कारण आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिस हो सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा इसको ऑफ ही रखो। जो चाहिए, जो ऐप में से चाहिए आप उससे ऐसे स्विच ऑन कर सकते हो, क्योंकि यार देखो मैं अभी स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ। मतलब मेरे को अगर अमेज़ॉन का सारा नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे को बस अमेज़ॉन को ऑन कर देना है और कुछ नहीं, बस ख़त्म कहानी। अब यहाँ नेक्स्ट फीचर में हमें मिलता है इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन। अगर आपको इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो यहाँ आप ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ एंटी लॉस्ट का फीचर भी है, जो कि मेरे को लगता है कि अगर आपका वॉच डिस्कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ से तो आपका फ़ोन आपको अलर्ट कर देगा कि आपका वॉच आसपास नहीं मिल रहा है और डिस्कनेक्टेड हो गया है। अभी डू नॉट डिस्टर्ब का मोड है, जिसमें आपके वॉच का सारा वाइब्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपके वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इनकमिंग कॉल का अलर्ट नहीं जाएगा। ये शायद आपके रात में सोने के टाइम के लिए है। और फिर अलार्म क्लॉक तो मिलता है। अलार्म क्लॉक में आप मैक्सिमम 5 अलार्म्स तक ऐड कर सकते हैं और यहाँ से ही सारा अलार्म सेट कर सकते हैं। वहाँ से वॉच से सिर्फ आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है सेडेंटरी रिमाइंडर, और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ डेट का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना इंडियन फॉर्मेट चूज़ कर लिया, DDMM। और फिर वाइब्रेशन भी यहाँ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आखिर एक नोटिफिकेशन में एक बार वाइब्रेट होगा, 2 बार वाइब्रेट होगा या फिर 3 बार वाइब्रेट होगा। कितने में आपको सही लगेगा वो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बैकलाइट भी आप सेट कर सकते हैं कि आखिर कितने देर के बाद वॉच का बैकलाइट यानी कि वॉच का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ बहुत सही है बैटरी कंजर्वेशन के टाइम में। यहाँ हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, यहाँ आप टाइम सेट कर सकते हैं और कितने कितने इंटरवल में आपके हार्ट रेट मॉनिटर होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं। और उसमें आपका टाइम इंटरवल मिला है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। बाकी वॉच में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। लेकिन यहाँ फिर एक बहुत अच्छी चीज़ मिलता है जो कि रिमाइंडर का काम करता है। यहाँ शेड्यूल में अगर आपके डे में कुछ रूटीन है, मतलब मान लीजिए कोई मीटिंग अटेंड करना है, तो आपको ये शेड्यूल में लगा देना है और आपको वॉच में नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस शेड्यूल का। और कैमरा में अगर आप जाएंगे तो कैमरा कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं वॉच से डायरेक्टली, और फिर फर्मवेयर अपग्रेड में फॉर्मेट को अपडेट कर सकते हैं अगर आपका पुराना वाला फर्मवेयर है। तो सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स ला सकते हैं इधर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके घर का फ़ोन नंबर या फिर जो वॉइसमेल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आपके फ़ोन के कीपैड में जो आप सेट करते हैं उसको इधर ला सकते हैं। वो बहुत सही चीज़ है। मी में मेरा सिर्फ बेसिकली प्रोफाइल है और मेरा गोल को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फिर चलते हैं अभी वॉच की तरफ। गाइस, वॉच में सबसे पहले तो आप डिस्प्ले को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सही डिस्प्ले है 4500 रुपीज़ के हिसाब से। और ये वॉच के सारे फीचर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये डिस्प्ले तो आपको
खुश कर देने वाली है। और यहाँ नीचे आपको दिख जाता है कि ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है या नहीं, उसका स्टेटस दिखता है, यहाँ हार्ट बीट दिखता है, यहाँ कैलोरीज बर्न दिखता है। ये बेसिक सेटअप है और यहाँ डायल को घुमा के आप चेंज कर सकते हैं ये सेटअप्स को। और मेरे को यार ये सेटअप बहुत सही लगा, ये फ्यूचरिस्टिक लगा थोड़ा, इसीलिए मैं इसे नॉर्मली यूज़ करूँगा क्योंकि ये मुझे पसंद है यार। फिर यार आपके डिफ़ॉल्ट स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन जैसा कुछ निकलता है। यहाँ पावर ऑन ऑफ का है, यहाँ ब्लूटूथ के साथ कॉल कनेक्टिविटी का ऑन ऑफ का है, यहाँ वाइब्रेशन का ऑन ऑफ है, यहाँ नाइट मोड यानी कि यस स्लीप मोड का ऑन ऑफ फीचर है। यहाँ एक लॉक बटन है जो कि स्क्रीन को भी लॉक कर देता है और फिर आपको ऑन करना पड़ेगा इसको। और फिर यहाँ सेटिंग्स का शॉर्टकट है, सेटिंग्स में आपको मिलेगा ब्राइटनेस जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं प्लस और माइनस से, और ये वॉच के डायल से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर लगा जब आप बाहर होते हैं और आपको ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये सही है। अब थीम में थीम 1 थीम 2 है, लेकिन यार मेरे को दोनों थीम में से किसी में भी कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं थीम 1 को ही रहने देता हूँ। यहाँ पावर ऑफ का बटन है, अबाउट में मैक एड्रेस और वर्सन नंबर और डिवाइस का मॉडल नंबर मिल जाता है आपको। नीचे फैक्ट्री रीसेट का बटन मिलता है। अब नोटिफिकेशन में बस इतना ही। फिर चलते हैं यहाँ लेफ्ट स्वाइप करके, अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो टाइम लिखता ही लिखता है और फिर कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं जो फ़ोन के ऐप में आपको कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज करने के लिए बोल रहा था, वो सारे कॉन्टैक्ट्स इधर आप पा जाएंगे। फिर यहाँ म्यूज़िक कंट्रोलर मिलता है, पॉज प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड, बस इतना ही मिलता है। लेकिन यार ओरिजिनल म्यूज़िक कंट्रोलर जो इसका है उसमें आपको पॉज प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ साथ वॉल्यूम अप डाउन भी मिलता है। और फिर नीचे एक्टिविटी का कुछ डाटा मिलता है, एक्टिविटी ट्रैकर मिलता है। फिर उसके नीचे हार्ट रेट का शॉर्टकट मिलता है, क्लिक करेंगे तो सीधा हार्ट रेट के स्क्रीन में निकल जाएंगे आप। और फिर ब्लड ऑक्सीजन का डाटा दिखाता है, यहाँ ब्लड प्रेशर का भी डाटा दिखाता है और फिर वेदर का भी डाटा दिखाता है। इधर वेदर में क्लिक करेंगे तो वेदर तो दिखाता है, नीचे भी 3 डेज़ का फोरकास्ट दिखाता है, 3 डेज़ नहीं 2 डेज़ का फोरकास्ट और करंट डे का वेदर दिखाता है। लेकिन यार इधर शायद मेरी सिटी का नाम लिखा है जो कि चाइनीज़ में लिखा है और यार मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, तो ये एक बग है यहाँ इसके सॉफ्टवेयर में। यार कोई नोटिस कर रहा है फायरबोल्ट कंपनी से तो प्लीज़ सेटअप कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, फिक्स तो बहुत सही रहेगा क्योंकि यार हमें तो चाइनीज़ आती नहीं है, क्या करें। अभी ये एक्टिविटी का बटन है, एक्टिविटीज़ आप चला सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी में रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल्स, साइकिलिंग, स्पिनिंग, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन का है। और फिर नीचे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है जहां आप ये एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और फिर यहाँ नीचे अलार्म का बटन है, अलार्म ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ स्लीप मॉनिटरिंग का बटन है और यहाँ आके आप लाइट स्लीप और डीप स्लीप का डाटा देख सकते हैं। काफ़ी सही है, काफ़ी सही फ्लूइड यूआई है। फिर अगर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हार्ट बीट का मेजरमेंट स्क्रीन आ जाएगा। फिर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो स्ट्रेस का मेजरमेंट स्क्रीन आ जाएगा। फिर जाएंगे तो म्यूज़िक कंट्रोलर आता है। फिर जाएंगे तो वेदर का डिटेल्स आता है। और फिर अगर आप जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस ट्रैकर आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सही भी लग रहा है। और फिर आपका होम स्क्रीन ही आ जाता है। फिर अभी चलते हैं मेन मेनू की तरफ जो कि आपको अप स्क्रॉल करने से मिलता है। ऊपर लिखा गया है स्पोर्ट्स में आपके सारे एक्टिविटीज़ आ जाएंगे। नीचे जो रिकॉर्ड है एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड दिखने लगेंगे। अगर आप करेंगे एक्टिविटी तो यहाँ एक्टिविटी का ट्रैकर है, यहाँ है हार्ट रेट का मॉनिटर और फिर यहाँ है ब्लड प्रेशर का मॉनिटर और फिर यहाँ नीचे है SpO2H का मॉनिटर और फिर नीचे है स्लिप का मॉनिटर और फिर नीचे है स्टॉपवॉच काफ़ी सही है यार। बाकी सारे जो वॉचेस होते हैं उनमें स्टॉपवॉच तो होता है लेकिन सिर्फ एक ही लैप में काम करता है। लेकिन यार ये वॉच में करीब क्या आप एग्जैक्टली 20 लैप्स में काम कर सकते हैं। ये बहुत सही चीज़ लगा मुझे। फिर यार हमारा आ जाता है नोटिफिकेशन पैनल और नोटिफिकेशन पैनल में क्या है वो आपको सारा चीज़ दिखा देगा। जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ दिखा देगा। लेकिन अगर आप वॉच को स्विच ऑफ करेंगे तो आपके सारे नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगे। और फिर नीचे जो आप फ़ोन में शेड्यूल किए होंगे, जो मीटिंग होगा या फिर अपॉइंटमेंट्स होगा, वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। फिर यार फाइंड माई फ़ोन में अगर आप इसे टैप करते हैं तो एक स्क्रीन निकलेगा, यहाँ एक प्ले बटन है। प्ले बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो सीधा आपका फ़ोन बहुत ही शार्प बीप करने लगेगा और वाइब्रेट करने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपका फ़ोन है कहाँ। ये देखो भाई बहुत शार्प है और आप इधर से डायरेक्ट ही ऑफ़ कर सकते हैं। फिर ये अलार्म भी आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रेस का तो मैंने बता दिया कैसा आता है स्क्रीन। और कैमरा में तो भाई यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा फ़ोन में आपका निकल जाएगा ये कैमरा का स्क्रीन जो है वो
कुछ इस तरीके का है। आपके नेटिव ऐप में काम नहीं करेगा ये सिर्फ आपके स्मार्ट वॉच के ऐप में ही काम करेगा। अगर आप इधर कैमरा क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में सीधा कैमरा खुल जाएगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगा। टाइमर आप यहाँ सेट कर सकते हैं प्लस और माइनस बटन को यूज़ करके, ये बहुत सही चीज़ है। स्क्रोलिंग यहाँ इस डिवाइसेस में उतना ज़्यादा काम अच्छे से नहीं करता, इसीलिए इन लोगों ने माइनस प्लस दे रखा है, ये मेरे लिए बहुत सही लगा। और फिर यार यहाँ म्यूज़िक कंट्रोलर है, QR कोड है। QR कोड आप इस ऐप का यहाँ देख सकते हैं और डायरेक्टली जाके इधर ऐप स्टोर से प्ले स्टोर से आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में तो आप जानते हैं क्या होता है, मैंने तो दिखाई दिया था पहले से ही। और डायल का बटन जो है यहाँ आप डायल कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए ब्लूटूथ 3.0 कनेक्टिंग लिख रहा है और ये पूरा होने के बाद आपका फ़ोन डायलर के लिए रेडी हो जाएगा। डायलर में कीज़ काफ़ी सही है, देखो गाइस अभी मेरा कॉल आ गया कोइंसिडेंटली और ये रिंग हो रहा है। अब यार ये तो हो गया डायलर, अभी चलते हैं वॉइस असिस्टेंट की तरफ। वॉइस असिस्टेंट में गाइस कुछ खास है नहीं, मुझे लग रहा था कि एलेक्सा जैसा कुछ आएगा ये आइकॉन को देख के फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग पेज में, लेकिन यार यहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ आपका गूगल का असिस्टेंट ही ऑन होगा जो आपके फ़ोन में होगा, या फिर अगर आप OnePlus जैसे डिवाइस यूज़ करते हैं तो एलेक्सा ऑन होगा अगर वहाँ होगा तो। बस यही है गाइस। लेकिन यार बोट के एक्सटेंड में एक्चुअल एलेक्सा मिलता है जो आपसे सीधा कमांड एक्सेप्ट करता है वॉच से ही और काम करता है फ़ोन में और आपके वॉच के साथ फिर सिंक्रोनाइज कर लेता है। वो बहुत सही फीचर लगी उसमें, लेकिन यार इसमें यही एक दिक्कत है, या फिर किन किन लोगों के लिए ये दिक्कत है ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सही है। और ये वॉच का जो लुक्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और कोई बोलेगा नहीं कि ये 4500 या फिर 5000 रुपीज़ का वॉच है, ये करीब 10,000 या फिर 15,000 रुपीज़ का वॉच लग ही रहा है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका इंडिया टूर दे दिया है, लेकिन यार इसका एक्चुअल रिव्यू जिसमें इसकी गलतियाँ, इसकी मतलब जो दिक्कतें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा और इसके क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोनों को कंपेयर करके 4500 से 5000 रुपीज़ के अंदर ये वॉच आपको कैसा मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।